सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या गर्वित पर यह मुहावरा एकदम सही बैठने वाला है? क्या गर्वित को अपनी गलतियों का एहसास है और वो अपने दिल के कदमों को शांति के पथ पर लेकर चल रहा है? क्या आने वाले दिनों में गर्वित सभ्य और शिष्ट हो जाएगा? क्या संजना का खेल वो खुद बिगाड़ देगी? क्या गर्वित का प्यार आशना के लिए है या संजना के लिए? इन सभी सवालों को सोच के न जाने मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या आपको भी? आशना अपने मासिक धर्म के दर्द के बवंडर से बाहर आ चुकी थी, लेकिन बीती यादों के भंवर में हमेशा उलझ सी जाती थी। जब से फोन पर उसने वो पार्सल का मैसेज पढ़ा था, उसके ख्यालों ने डुबकियां लगाते हुए उसे कई साल पीछे छोड़ दिया था। जब वो स्कूल में पढ़ती थी, उम्र के जोश के साथ साथ नए नए दोस्त बनाने का कुछ चस्का सा चढ़ा था उस दौर में, जिसे पेन पॉल दोस्त बोलते थे। गर्वित के चले जाने के बाद आशना अभी उन छोटी छोटी मुलाकातों और बातों से उभरी भी नहीं थी कि इस नए प्रचलन की भेंट चढ़ चुकी थी। वो आशना को किसी ने खत भेजना शुरू कर दिया था। शुरुआत में आशना को यह सब किसी प्रेम प्रस्ताव खत के जैसा लगा, लेकिन जब वो खत गुच्छों में तब्दील हो गया तो आशना ने उन्हें पढ़ने की जहमत उठाई थी। और जब उसे पता चला था कि ये कोई प्रेम पत्र नहीं बल्कि किसी पेन पॉल द्वारा लिखे हुए पत्र, देखा कि ब्लू डॉट कुरियर कंपनी से उसे एक और मैसेज प्राप्त हुआ है। आशना ने जब उस मैसेज को खोला तो उसे पता चला कि कुरियर वालों ने उसके पार्सल को होल्ड पर रख दिया है, और अगर आज उसने वो खत पिक नहीं किया तो वो खत दोबारा उसी पते पर चला जाएगा जहां से वो आया है। ओह, तो मतलब वो पहला मैसेज जो आशना ने पढ़ा था वो 3 दिन पुराना था, जिसमें लिखा था कि आपको पार्सल हमारे ऑफिस से पिक करना है। और चूंकि आशना ने वो मैसेज पहले दिन नहीं देखा और उस पार्सल का सुनकर आशना उसमें इतना मग्न हो गई थी कि वो तारीख देखना ही भूल गई, और उसे एहसास तक नहीं हुआ कि ये पत्र बंधन शिमला और जयपुर से अब जोधपुर आ पहुंचा है। वक्त भले ही बदलता चला गया, लेकिन वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब आशना ने अपना कॉलेज खत्म किया और जयपुर छोड़कर जोधपुर आ गई, तब उसने मिस्टर अलबेला को ब्लू डॉट कुरियर वाले का एड्रेस दिया था और पत्र उधर ही भेजने का अनुदेश दिया था। चूंकि कुछ साल से उसे मिस्टर अलबेला का कोई खत प्राप्त नहीं हुआ था और संजना के खेल और गर्वित की मौजूदगी में आशना इतना खो चुकी थी कि वो मिस्टर अलबेला को भूल ही चुकी थी। लेकिन उस पार्सल के मैसेज ने आशना को अपने भूतकाल का पूरा एहसास करवा दिया था। आशना ने दोबारा एक लंबी सांस भरी और खिड़की से बाहर झांकते हुए आग उगल रहे सूरज को देखा, जिसका प्रकाश अब धीरे धीरे कमजोर होता दिखाई पड़ रहा था। भले ही सूरज का प्रकाश कमजोर था, लेकिन वो पत्र बंधन अभी भी कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। आसमान में नारंगी छटा छा गई थी। सालों बाद आशना को पत्र आया था और उस पत्र को देखने के लिए आशना का मन पूरी तरह से मचल रहा था। आशना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान की दस्तक थी, जो काफी वक्त से उसके चेहरे पर नियंत्रण कर बैठी थी। चूंकि सूरज भी अब अपनी ढलान पर था और आशना भी 2-3 दिन घर पर बैठकर काफी ऊब चुकी थी, इसलिए आशना ने आज ही उस खत को पिक करने का निर्णय लिया था। आशना जल्दी से वॉशरूम गई और तैयार होकर छोटे राजमहल से निकल गई। निकलने से पहले नौकर गोपाल ने आशना से पूछा था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन आशना ने नौकर गोपाल को भ्रमित कर दिया, क्योंकि आशना को डर था कि कहीं नौकर गोपाल ने गर्वित को कुछ बता दिया तो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और आशना इस खत के बारे में या उस खत से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। इसलिए अपने चेहरे पर एक शांत मौन रखकर आशना ने नौकर गोपाल के प्रश्न को किसी तरह घुमा दिया था, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह भटक गया और आशना के लिए यह काफी आसान हो गया था। आशना बेफिक्र होकर कार में बैठकर ब्लू डॉट कुरियर सर्विस के पते पर निकल चुकी थी। आशना ने मेकअप पूरी तरह संजना की तरह कर रखा था, इसलिए उसके मन में डर भी था कि कहीं उसे किसी ने देख लिया तो भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसलिए आशना ने अपने चेहरे को मास्क से ढक दिया और आंखों पर एक बड़ा चश्मा लगा दिया था, जिससे उसे कोई पहचान नहीं सके। ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस पहुंचकर बिना समय गवाए उस खत को वहां से उठाया और जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ गए। कार में बैठने के बाद आशना की जान में जान आई और उसने अपने मुंह से वो मास्क और चश्मे को निकाल दिया। आशना ने अपने पर्स से कार की चाबी निकाली और जैसे ही कार को स्टार्ट करने लगी कि तभी उसे पीछे से एक तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी।
उस तेज हॉर्न के एकाएक कान में गूंजने से आशना का चेहरा मानो किसी तितली की तरह फड़फड़ा गया था। आशना ने अस्पष्टता से रियर व्यू मिरर से देखा तो पाया कि गर्वित कार की छत पर सादे कपड़ों में बैठा है और उसका ध्यान भी आशना के रियर व्यू मिरर की तरफ है। क्या गर्वित ने आशना को देख लिया था? आशना के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी उसकी किस्मत उसे शायद मुसीबतों के प्रकोप से बचाने के बजाय मुसीबतों में ही झोंक रही थी। आशना इस तरह गर्वित को एकाएक अपने पीछे देख घबरा गई थी और उस बौखलाहट की वजह से वो कार की चाबी सीधा आशना के अंगूठे पर जा गिरी। एक तेज दर्द के एहसास के साथ आशना की हल्की चीख निकली, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी गर्वित से अपने आप को बचाने में था। आशना ने अपने सर को नीचे झुकाया और गर्वित से बचने की कोशिश की और साथ ही साथ उस चाबी को भी अपने पैरों से उठाया। आशना उस जगह से जल्दी निकलना चाहती थी। आशना ने हिम्मत करके जब अपना सर उठाया और दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा तो गर्वित कार की छत से ड्राइवर के पास वाली सीट पर आ चुका था। गर्वित ने लक्ष्मण से कुछ कहा और लक्ष्मण ने सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और कार को साइड में रोक दिया था। आशना अपनी कजरारी आंखों से ये सारा नजारा देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि गर्वित ने शायद उसे ना देखा हो, लेकिन उसे पता था कि उसकी तकदीर उसके साथ न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है और कुछ तो होना अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद आशना ने देखा कि गर्वित कार से बाहर आ चुका है और अपना एक हाथ जेब में डाले उसकी कार की तरफ बढ़ रहा है। आशना के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी, जैसे मानो घोड़े की रेस में सारे घोड़े एक साथ भाग रहे हो। कुछ ही क्षण में गर्वित आशना की कार के पास पहुंच गया और ड्राइवर वाली सीट पर आकर खड़ा हो गया। गर्वित ने जेब से हाथ बाहर निकाला और कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि कार अंदर से लॉक थी इसलिए वो गेट नहीं खोल पाया था। जब कार का दरवाजा नहीं खुला तो गर्वित ने खिड़की पर 2 बार ठक ठक की और इसी के साथ आशना के रोंगटे भी ठक करते हुए खड़े हो गए थे। आशना पूरी तरह सकपका गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस ठक ठक की आवाज ने आशना को सभी सोच विचार से जुदा कर दिया था और आशना ने हड़बड़ी दिखाते हुए तुरंत दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा खुला और गर्वित ने अपना सर कार के अंदर डालते हुए पूरी कार को पहले तलाशा और उसके बाद अपनी एकटक नजर से आशना को देखने लगा। आशना के तो तोते उड़ गए थे, लेकिन आशना ने वो शिकन अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। गर्वित आज भी काफी शांत दिख रहा था। गर्वित ने आंखों में आंखें डालते हुए आशना से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? शायद आशना इस सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार थी। शायद आशना ने जब गर्वित के जेब में हाथ डालते हुए उसकी कार के करीब आता हुआ देखा था तभी वो इस सवाल के जवाब के बारे में सोच चुकी होगी। इसलिए जब गर्वित के मुंह से उसने ये सुना तो किसी रट्टू तोते की तरह बोली, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, घर में बैठे बैठे काफी बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा घूम आऊं। यहीं आसपास में खाने की चौपाटी लगती है तो कार यहाँ पार्क करके बस उधर कुछ खाने गई थी। अब आशना गर्वित को उन लेटर्स के बारे में तो नहीं बता सकती थी, इसलिए आशना ने ये फुल प्रूफ बहाना बनाया और ये काम भी कर गया था। गर्वित के मुंह से सीधा एक सरल और स्पष्ट शब्द बाहर निकला और उसके बाद गर्वित पूरी तरह शांत हो गया। कुछ सेकंड्स बाद गर्वित ने दोबारा अपना मुंह खोलते हुए आशना से पूछा, क्या आप हर लड़की संजोती है? लेकिन ना जाने क्यों आशना की किस्मत उसकी जिंदगी से खुशी शब्द निकाल चुकी थी। शोर बहुत ज्यादा था, इसलिए अगर दोनों में से कोई कुछ बोलता भी तो भी किसी को सुनाई नहीं देने वाला था। शायद गर्वित ने आशना की आंखों में नमी को महसूस कर लिया था, इसीलिए जब बारात वहां से निकल गई तब गर्वित ने बात को आगे बढ़ाते हुए आशना से पूछा, क्या आज रात फ्री हो तुम? गर्वित के मुंह से यह सुनने के बाद आशना ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। आशना के मुंह से हाँ सुनकर गर्वित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। गर्वित ने ठीक है कहा और शांत नजरों से आशना को देखने लगा। बात को जारी रखते हुए गर्वित ने आशना से कहा, ठीक है तो हम पगड़ी रिजॉर्ट चलते हैं। पगड़ी जोधपुर का सबसे आलीशान फैमिली रिजॉर्ट में से एक, जहां नवाबों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं। आशना को आश्चर्य हुआ कि गर्वित ने लक्ष्मण को उसे वहां ले जाने के लिए क्यों नहीं कहा। गर्वित की ओर देखकर
आशना के चेहरे पर एक हिम्मती मुस्कान बाहर निकल पड़ी थी। आशना के दिमाग में एक साहसी विचार उत्पन्न हुआ। आखिर ऐसा क्या सोच रही थी आशना? ऐसा कौन सा साहसी विचार उसके दिमाग में आया था? आखिर गर्वित को अचानक हो क्या गया था? क्या ये सब कुछ पल की चांदनी थी? क्या गर्वित ने आशना को ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था? क्या ये अचानक डिनर का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आशना को फांसने का एक पैंतरा था? क्या गर्वित उस हद तक पहुंच पाएगा? क्या आशना के लिए यह डिनर एक काल बन के उभरेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।